कि जो चीन है, अब चीन अच्छी बातें कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है भारत के साथ, क्योंकि अब चीन को यह लग रहा है कि कॉमन एनिमी है वो है ट्रंप। ट्रंप इनकी चूड़ियां कस रहा है। अच्छा, भारत भी परेशान है सर ट्रंप से, भारत भी परेशान है। अब भारत परेशान है, चाइना भी परेशान है, तो चलो एक काम करते हैं, एक दूसरे का सर हम बाद में फोड़ेंगे, पहले एक काम करते हैं, ट्रंप से हम निपट लेते हैं, क्योंकि इमीडिएट खतरा ट्रंप है। तो इसीलिए ये दोनों बात कर रहे हैं। देखिए, इंडिया भी अच्छी बातें कर रहा है, चाइना भी अच्छी बातें कर रहा है, और दोनों कह रहे हैं कि तू मेरा भाई है। नहीं, तू मेरा भाई है। ये इतनी क्या जल्दी है कि हमने चीन से हाथ मिलाने की सोची। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, यहां तक कि रूस भी पाकिस्तान को अपना नेचुरल एलाई बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो हर उस शख्स को जो पिछले दिनों चीन गए या चीन से किसी तरीके की मुलाकात की, उनको देशद्रोही और न जाने किन शब्दों से नवाजा गया, क्या अब वही चीजें भारत की सरकार के साथ होनी चाहिए या पूछी जानी चाहिए? वैसे में चीन जो पाकिस्तान की मदद करता है, फॉक्सकॉम से अपने इंजीनियर वापस बुला लेता है, दलाई लामा पे भारत को उल्टी सीधी बातें करता है, रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एवरी एक्ट वो एक एनिमी कंट्री की तरीके से बिहेव कर रहा है। तो क्या हमें थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए? हम किस जल्दी में, क्या हम किसी दबाव में, क्या भारत सरकार किसी दबाव में काम कर रही है? नाजरीन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद और खासकर पहलगाम अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, पाकिस्तान, चाइना और तुर्की ने मिलकर भारत की बोलती बंद कर दी थी। और अब ये हुआ है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर चाइना के विज़िट पे हैं। वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं, चाइना के प्रेसिडेंट से मिले हैं, और इधर इंडिया में मातम शुरू हो गया है कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए पहलगाम वाक़े को गुजरे, और चीन ने जिस तरह खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान की हेल्प की, पाकिस्तान को हथियार दिए और हर चीज़ मॉनिटर करता रहा, लाइव सब कुछ पाकिस्तान को दिखाता रहा। तो अब इंडियन सरकार, जो भारतीय सरकार है, मोदी सरकार है, वो जाके चाइना के पैरों में लेट गई है। इंडिया के मीडिया में भारत के फॉरेन मिनिस्टर के ख़िलाफ़ रोना धोना शुरू हो गया है, और मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ भी लोग बोलने लग गए हैं। तो ये बड़ी मज़े की वीडियो है, और इस वीडियो में बगैरत गौरव आर्या का भी क्लिप शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। एससीओ की बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। जयशंकर ने जिनपिंग को सौंपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुप्त संदेश भी, और यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको ग्रीटिंग्स भी दी। टेढ़ा है पर मेरा है, ऊपर ही बैठा हुआ है, तो ये आपको साध के भी तो चलना है सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें 2 बातें हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, ये इन्होंने ट्वीट भी करा था और ये भी बोला था डॉक्टर जयशंकर ने कि सब लोग मिले थे तो मैं भी मिला। एससीओ के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर से, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है वहां पे, तो सब लोग मिले तो मैं भी मिला। लेकिन उनकी अलग से भी कुछ बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने ये पत्र दिया है मोदी जी का। पहली बात, मोदी जी के पत्र के बारे में उस ट्वीट में उन्होंने मेंशन नहीं करा था, जिस खास ट्वीट की मैं बात कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीन है, अब चीन अच्छी बातें कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है भारत के साथ, क्योंकि अब चीन को यह लग रहा है कि कॉमन एनिमी है वो है ट्रंप। ट्रंप इनकी चूड़ियां कस रहा है। अच्छा, भारत भी परेशान है सर ट्रंप से, भारत भी परेशान है। अब भारत परेशान है, चाइना भी परेशान है, तो चलो एक काम करते हैं, एक दूसरे का सर हम बाद में फोड़ेंगे, पहले एक काम करते हैं, ट्रंप से हम निपट लेते हैं, क्योंकि इमीडिएट खतरा ट्रंप है। तो इसीलिए ये दोनों बात कर रहे हैं। देखिए, इंडिया भी अच्छी बातें कर रहा है, चाइना भी अच्छी बातें कर रहा है, और दोनों कह रहे हैं कि तू मेरा भाई है। नहीं, तू मेरा भाई है। ये सब देखिए, इनके बीच में भिड़ंत होने वाली है भाई साहब। मैं भारत और चीन के बारे में बात कर रहा हूं। इनके बीच में भिड़ंत होगी, आज नहीं तो 10 साल के बाद होगी, ये होना है। लेकिन आज की तारीख में एवरीबॉडी इज सेइंग दैट ट्रंप इज द प्राइमरी थ्रेट। ये आदमी बिल्कुल हिला हुआ है ऊपर से, ये कुछ भी कर सकता है। ये कुछ भी, ये सवेरे उठ के बोलता है 500% टैरिफ। मतलब कोई उसकी मीटिंग होती है, भैया आप मीटिंग में डिसाइड करते हैं, ये कुछ नहीं उठ के ट्रूथ सोशल पर डाल देता है, जो इसकी मर्जी होती है। कल बोलेगा 473%। अब आप उससे लॉजिक पूछो कि सर 473 का क्या लॉजिक है? कह रहा मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरी मर्जी है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि ये इस वजह से फिलहाल तू मेरा भाई मैं तेरा भाई चल रहा है जी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। हमारे दर्शक ऑपरेशन सिंदूर को नहीं भूले होंगे, साथ ही साथ उसके पहले जो पहलगाम में हुआ, वहां जो 26 लोगों की जाने गई कुत्तापूर्वक, धर्म पूछकर, वो भी नहीं भूले होंगे। पहलगाम का सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने लॉन्च किया था। और इस बीच जो खबर सबसे बड़ी उभर कर आई थी वो ये थी कि दरअसल लड़ाई तो हमारी पाकिस्तान के साथ हो रही थी, सबक तो हम पाकिस्तान को सिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछे से लड़ रहा था चीन। यह बात शुरू में कई अखबारों में आई, खबरें हुई, लेकिन इस बात की पूरी पुष्टि की डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह।
जब उन्होंने कहा कि सीमा पर एक नहीं बल्कि दो यहां तक कि 3 शत्रुओं की बात उन्होंने की। एक पाकिस्तान, दूसरा चीन और तीसरा तुर्की। यहां तक कहा गया कि 81% जो पाकिस्तान का साजो सामान था, जो हार्डवेयर था, वो चीन प्रोवाइड करता। चीन के लोग पाकिस्तान को हर पल की जानकारी दे रहे थे और एक तरीके से वो प्रॉक्सी वॉर कर रहे थे। इस दौरान तमाम बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो लगातार पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, पाकिस्तान की मदद कर रहा। लेकिन एक तस्वीर जो भी आपने थोड़ी देर पहले देखी होगी कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हैंडशेक कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर का मुकाबला पाकिस्तान के बहाने जब चीन कर रहा था, इतनी क्या जल्दी है कि हमने चीन से हाथ मिलाने की सोची। दूसरा, भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, यहां तक कि रूस भी पाकिस्तान को अपना नेचुरल एलाई बता रहा है। ऐसे में क्या भारत के लिए जरूरी है कि वो चीन के साथ खड़ा हो, अपने रिश्तों को रीडिफाइन करे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, राष्ट्रवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो हर उस शख्स को जो पिछले दिनों चीन गए या चीन से किसी तरीके की मुलाकात की, उनको देशद्रोही और न जाने किन शब्दों से नवाजा गया, क्या अब वही चीजें भारत की सरकार के साथ होनी चाहिए या पूछी जानी चाहिए? ये प्रश्न उस नैरेटिव का है जिस नैरेटिव से वो सबको अभी तक अपना निशाने पर लेते रहे। आशुतोष जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बहुत परेशान हुआ ये देखने के बाद। आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन मोदी एंड भारतीय जनता पार्टी, बट ये इंडिया के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर में एक चीज़ जो साफ वाज़ेह हो गई थी कि चीन खुलकर पाकिस्तान की मदद किया। ना सिर्फ पहले हथियार पहुंचाए, बट रियल टाइम इंटेलिजेंस, कांस्टेंट सपोर्ट, और उसके बाद बार बार चीन सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल जो SCO का जो रेजोल्यूशन फेल हुआ था, जिसमें जाफर एक्सप्रेस को एक्नॉलेज किया गया और पहलगाम को नहीं, उसमें चीन का भी हाथ था, नो डाउट अबाउट इट। तो चीन को जब भी चांस मिल रहा है वो छोटे मोटे लेके बड़े वार किए जा रहा है। और बिगेस्ट वरी जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के हित की बात करते हैं, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर में आप देख लें इंडिया के कौन से बेस्ट फ्रेंड्स है। US नहीं आया मदद पर, क्वाड नहीं आया मदद पर, रशिया की इतनी बातें करते हैं, वी ट्रस्ट रशिया, वी डोंट ट्रस्ट रशिया, कहाँ था? और इजराइल ने भी सपोर्ट नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान हैड मोर एलाइज, अजरबैजान और चाइना, तुर्की, 3 मुल्कों ने उसका साथ दिया। हम अकेले ठहरे हुए थे। इतनी डिप्लोमेसी, इतनी पैसे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया ने G20 की समिट पे किया। उसके बाद ये जो डिप्लोमेट्स को भेजा, आई थिंक देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग। या तो मैसेज में गलती है या मैसेंजर में गलती है, ये आप डिसाइड कि चाइना ने जिस तरह से पाकिस्तान को बैक किया इस पूरे अटैक में, और जिसका उल्लेख हमारे खुद के सेना के लोग कह चुके हैं, उसके बाद ये चाइना में जाना, हालांकि ये एक रियलिस्टिक पॉलिटिक्स है, ये एक सही एक नीति है, लेकिन चूंकि आपने इतना एक इमेज बना के रखा था, तो ये एक लाजमी सवाल है कि भाई क्या चाइना से आप जुड़ गए। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या ये थोड़ी जल्दबाजी है चाइना के साथ, ये इस तरह का ओपननेस। इसके 2 उत्तर हो सकते हैं। एक ये है कि आपको, जैसे कि अभी डॉक्टर खान भी कह रहे थे कि अमेरिका से आपको थोड़ा प्रेशर में है, आपको पता नहीं है कि अमेरिका क्या टर्न लेगा। यूरोपियन कंट्रीज आपके साथ उस तरीके से खड़े हुए नहीं दिख रहे हैं। तो चाइना का ये जो पूरा अभी जो एक जियोपॉलिटिकल राइज है, उसमें इंडिया एलिमिनेट नहीं होना चाहता, उसमें इंडिया पीछे नहीं रहना चाहता। उसके 2 वजह है। एक तो है कि उसने ये प्रूव किया है कि अगर वो चाहे तो पाकिस्तान के जरिए या बांग्लादेश के जरिए या म्यांमार के जरिए आपके ऊपर प्रेशर, स्ट्रेटेजिक प्रेशर बना सकता है, और खुद भी वो इस काबिल है। जैसे कि लैंड बॉर्डर, जो अपना बॉर्डर एग्रीमेंट है, वो कोई फाइनलाइज नहीं है, वहां पर भी एक प्रॉब्लम है। तो चाइना ने स्ट्रेटेजिकली आपको घेर रखा हुआ है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 3 तो आपके साफ साफ दिखते हैं। जब 20 साल पहले इसका इंतजाम करके चलेंगे। अब दूसरी बात देखिए, आप अभी आपके यहाँ हालत ये है कि अमेरिका को अगर आपसे सर्विसेज भी चाहिए, तो अमेरिका को क्या चाहिए? अमेरिका को चाहिए AI ट्रेंड सारे के सारे ग्रेजुएट्स। वो जमाना चला गया जब आप कोडर चाहिए, आपको किसी कोडर की किसी को जरूरत नहीं है। हर एप्लीकेशन में हर इंडस्ट्री अब ये चाहती है कि जो भी ग्रेजुएट, जो भी काम करने वाला आपके लिए सर्विस दे, उसका AI एक्सपर्टीज होना जरूरी है, मशीन लर्निंग में उसका आगे होना जरूरी है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में उसका आगे होना जरूरी है। चीन उसमें इस वक्त लीडर है। 50% पूरी दुनिया के ग्रेजुएट जो AI के हैं या आपके मशीन लर्निंग के हैं या क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हैं, वो चीन के पास है। आपके पास तो 5% भी नहीं है। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग की बात है, आप दुनिया का केवल 3% मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करते हैं। चीन 30% मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करता है। कल को मान लो चीन से पूरी दुश्मनी हो जाए जो है यूरोप की और अमेरिका की, और कह दे कि हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे,
तो कहाँ से लाएंगे आप? 3% भूखा मर जाएगा अमेरिका और यूरोप दोनों मिलके। तो आपके ऊपर निर्भरता अगर कोई देश करे तो कैसे करे? आपने कुछ किया नहीं ना अपने यहाँ, तो इसकी तैयारी की जरूरत है और होता है। लेकिन अगर रूस को घेरा गया तब आप किधर बैठेंगे बताइए? उस स्थिति में आपको चीन, रूस, ईरान, इन्हीं सब देशों के साथ रहना पड़ेगा। वहीं जो है ये जो डिप्लोमेसी इस वक्त चल रही है वो वहाँ काम आएगी, क्योंकि तब आपके साथ अगर 10, 15, 20 देश बड़े वाले नहीं होंगे, तब आप बिल्कुल अकेले पड़ेंगे और तब जो है वो ट्रंप की सीधी नजर में आएंगे और ट्रंप छोड़ेगा नहीं आपको, क्योंकि ये जो है अमेरिका का साधारण राष्ट्रपति नहीं है, ये ऐसा राष्ट्रपति है जो आधा पागल है और खुंदक वाला है। तो ऐसे में मुझे लगता है ये भारत सरकार सोच रही है, उनको ये दिखाई दे रहा है कि ये आ रहा है, और अगर ये आ रहा है तो इस वक्त अगर आप चीन से दुश्मनी पालेंगे और ये कहेंगे कि हम आपको खरी खरी सुनाएंगे, तो आप इधर के भी नहीं रहेंगे, उधर के भी नहीं रहेंगे। तो ये अपना पाला छोड़ना नहीं चाहिए, इनकी मजबूरी है। पर धनंजय जी का एक प्रश्न यहाँ पे उठता है कि क्या भारत को ये एहसास हो गया, जो बात लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कही कि भाई एक सीमा पर 2 शत्रुओं से हम लड़ रहे हैं, और उसमें से पाकिस्तान से तो चलो फिर भी आप 20-25 पड़ते हैं, लेकिन चाइना तो आपसे बहुत बड़ा है, और अगर आप चाइना से दुश्मनी मोल लेते हैं और ये अगर चाइना लगातार शत्रुता को बढ़ाता रहता है तो भारत के लिए बड़ी वल्नरेबिलिटी हो जाती है। और पिछले दिनों में कहा गया था कि बांग्लादेश का भी जो हमारा सीमा है वो भी खुल गई एक तरीके से। तो बांग्लादेश आपके पूरब में, पाकिस्तान आपके पश्चिम में, और चीन ये, और हाल में जो रूस ने किया है, रूस पाकिस्तान को अपनी नेचुरल एलाई बता रहा है। तो क्या भारत को इस बात का एहसास हो गया कि हम बहुत वल्नरेबल हो गए हैं, हमारी सीमाएं वल्नरेबल हो गई, अब हमारी भलाई इसी में चीन के साथ अपने रिश्ते को अगर चीन से बेहतर कर लेते हैं तो आपका रूस भी सत्ता, पाकिस्तान भी सत्ता, बांग्लादेश, श्रीलंका भी, म्यांमार भी ठीक हो जाएंगे। देखिए, मेरे ख्याल से कोशिश भारत की यही है कि एक तरह से चाइना को किसी तरीके से पैसिफाई किया जाए, लेकिन कितने हद तक हम सक्सेसफुल होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए आपने ऑलरेडी यू हैव मिस्ड द बोट, इन द टर्म्स की पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन तो हम सबको पता है, लेकिन चाइना ने बांग्लादेश के अंदर भी काफी खासा इनरोड कर लिया हुआ है। अभी वो खुल के सामने आ रहा है, लेकिन वो शेख हसीना के जो पूरा प्रोटेस्ट था उसके अंदर भी चाइना का हाथ है, वो उस पर इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद आप म्यांमार के अंदर देखिए, आप ये एक सीमा, वहां पर अभी उल्फा के बारे में बात हो रही है कि वहां पर सेना ने कुछ एक्शन किया, जिसको सेना अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वहां पर भी एक कैंप है जो एंटी इंडिया है, जो इंडिया के अंदर बॉर्डर से घुस सकता है और नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करने में सक्षम है। दूसरी तरफ आप देखिए कि आपके रिलेशन नेपाल के साथ भी कोई बहुत बेहतर आज की तारीख में नहीं है। नेपाल के अंदर उन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल मैप अपना नोट के अंदर छाप रखा है, वो करेंसी चाइना के अंदर छप रही है। तो तमाम तरह से चाइना साउथ एशिया के अंदर जो इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज है, नेबर्स है, उनके अंदर स्ट्रेटेजिकली उसने इंडोर्स बना लिए हैं। और ये सब पहले ये कहा जाता था कि चाइना सिर्फ प्रॉक्सीज यूज करेगा, लेकिन चाइना ने 2019 के बाद से शिफ्ट किया है इंडिया के स्ट्रेटेजिक उसमें संदर्भ में, और वो खुद बॉर्डर पे अलर्ट हुआ है, खुद बॉर्डर पे काफी एग्रेसिव हुआ है। हमने 2020 वाला जो बॉर्डर पे जो हमारी लड़ाई हुई है, हाथापाई हुई है, उसको नहीं भूलना चाहिए। तो चाइना ने आपको घेरा है, एक है कि इसके अपने प्रॉक्सीज खड़े किए हैं, इनरोड्स किए हैं आपके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। दूसरा, चाइना ने खुद भी मैसेज दिया कि वो खुद भी आपके साथ एग्रेसिवली तैयार है और वो आपको बख्शेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से ये जो पिछला 5-6 साल हुआ है, जिसमें भारत ने पूरा जो वेस्ट की तरफ क्वाड और इंडो पैसिफिक जो हम कर रहे थे, उसका एक रिएक्शन चाइना की तरफ से आ रहा था, और चाइना ने धीरे धीरे साउथ एशिया के अंदर इंडिया के बॉर्डरिंग स्टेट्स में अपनी पोजीशन को काफी कंसोलिडेट किया है, और ये भारत के लिए सबसे चिंताजनक विषय है। और इसके लिए चीन को पैसिफाई, मतलब एक लार्जर जियोपॉलिटिक्स है, लेकिन एक इमीडिएट नेबरहुड के अंदर भी, जो हम नेबरहुड फर्स्ट कहते थे, उसके अंदर भी आपको बहुत सारी तकलीफें और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, और इसके लिए भी चाइना के साथ हमें बातचीत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। श्रीकांत जी, क्या चाइना पे हम भरोसा कर सकते हैं? हमने तो हिंदी चीनी भाई भाई की बात की थी, 1962 का जंग भी झेला था। बिल्कुल नहीं। चीन, ईरान, ये ऐसे देश हैं, रूस तो खैर अब पूरी तरह कैपिटलिस्ट हो गया उस तरह से, लेकिन ये रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करने वाले, ये अस्थिरता अपने यहाँ बेशक अस्थिरता को ये बिल्कुल खत्म करके, दमन करके उसका रखें, लेकिन बाकी देशों में अस्थिरता फैलाना इनका धर्म है। तो ये जो आपको नेपाल में, धनंजय जी अभी कह रहे थे, नेपाल में जो होता दिखाई देता है, बर्मा में जो होता दिखाई देता है, या बांग्लादेश में होता दिखाई देता है, तो पाकिस्तान को जो उकसाया जाता है, ये सब चीन की नीति है। तो ऐसे देश पे आप भरोसा तो कर ही नहीं सकते। प्रोएक्टिव होने का मतलब यही है, ये बात आपको आजाद होते ही समझ लेनी चाहिए थी कि आप इस देश पे, ये देश आपका स्वाभाविक दुश्मन। आपने जब भाई भाई करना शुरू किया था तभी आपको दुश्मनी समझ में आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं समझ में आई। अब तो 70 साल हो गए, अभी भी समझ में नहीं आई। समझ में आ भी गई है तो आप उसके लिए कर क्या रहे हैं? सारी अपना खूंटा जब तक मजबूत नहीं करेंगे, तब तक न चीन से आप चीन को शांत कर पाएंगे, न किसी और से दोस्ती बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हर कोई जो है वो लाठी को सलाम करता है। अगर आप कमजोर हैं तो फिर अमेरिका को क्या जरूरत है आपकी? आपको यूरोप को क्या जरूरत है? जहां तक बाजार है वो बेच लेंगे, आपको चीनों की जरूरत तो है ही ना, वो